जय गुरुजी। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी का निराहारी योगिनी। गुरुजी, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? श्री राइट हमारी फोर्ड पता चल रही है। उन्होंने उत्सुकता से चमकती अपनी आंखों से सड़क में से हटाकर एक पल के लिए प्रमर्थित दृष्टि से मेरी ओर देखते हुए पूछा, प्राय प्रतिदिन ही यह होता है कि उस दिन बंगाल के किसी भी ऐसे नए हिस्से की खोज करने का अवसर उन्हें मिल गया जिससे उन्हें पहले से जानकारी नहीं होती थी। मैंने भक्ति भाव से के साथ उत्तर दिया, ईश्वर की चाह तो आज हम संसार का 8वां आश्चर्य देखने जा रहे हैं। एक नारीसन जिसका आहार है केवल हवा। यह तो आश्चर्यों की पुरावर्ती है टेरेसा नॉर्थमन के बाद, परंतु फिर भी राइट को हंसी रही थी। यहाँ तक कि उन्होंने कार की गति भी बढ़ा दी। उनकी यात्रा दैनंदिनी के लिए और अधिक असामान्य सामग्री जो मिलने वाली थी। ये कोई सामान्य पर्यटन नहीं था, नहीं है ना। रांची विद्यालय में के पीछे छोड़कर अभी हम बाहर निकले ही थे कि सूर्योदय से पहले ही हम निकल पड़े थे और मेरे सचिव के अतिरिक्त मैंने 3 बंगाली मित्र कार में हमारे साथ थे। सुबह की उस अत्यंत आहृत प्राकृतिक मंदिरा रूपी हवा को हम खूब पान कर रहे थे। श्री राइट फोर्स में ही बाहर निकलने वाली ग्रामीणों और धीरे-धीरे चलने वाले 2 पहियों की बैलगाड़ियों के बीच-बीच में सावधानीपूर्वक कार चला रहे थे, क्योंकि गाड़ियों से जुते हुए बैल अपने रास्ते में हस्तक्षेप करने वाले इस भोंपूबाज रक्तेदाज को रास्ता देने के विचार से नहीं लग रहे थे। गुरुजी, हम निराहारी संत के बारे में हमें अधिक जानना चाहते हैं। मैंने उन्हें बताया। उसका नाम गिरिबाला है और अनेक वर्षों पूर्व स्थिति लाल नंदी नाम के एक विद्वान सज्जन ने मुझे उनके बारे में जानकारी दी थी। स्थिति बाबू प्राय मेरे भाई विष्णु को पढ़ाने के लिए हमारे गढ़पार रोड वाले घर पर आया करते थे। स्थिति बाबू ने मुझे बताया था कि मैं गिरीवाला को अब अच्छी तरह से जानता हूँ। ये एक विशिष्ट योग प्रविधि का प्रयोग करती हैं, जिसे वे भोजन बिना रह सकती हैं। जब वे इच्छानुसार के पास नवाबगंज में रहती थी, तब मैं उनकी पड़ोसी था। मैंने बहुत ध्यान से उनका निरीक्षण किया है, पर वो कभी ऐसा कोई प्रमाण मुझे नहीं मिला कि वे कुछ भी खाती या पीती हों। आखिर मैंने उत्सुकता से इतनी बढ़ गई कि मैं वर्धमान के महाराजा के पास जा पहुंचा और उसकी जांच करवाने का अनुरोध किया। कहानी सुनकर विस्मित हुए महाराज ने उन्हें अपने महल में आमंत्रित किया। वे परीक्षा के लिए तैयार हो गए और महल के एक छोटे से तालाबंद हिस्से में 2 महीने तक रहीं। बाद में फिर से महल से आकर वे 20 दिन तक रहीं और उसके बाद फिर तीसरी परीक्षा के लिए 15 दिन तक रहीं। महाराज ने स्वयं मुझे बताया है कि उन 3 उग्र परीक्षाओं में उन विवादित रूप में विश्वास हो गया कि गिरिवाला पूर्ण निराहारी अवस्था में रहती हैं। अपनी कहानी समाप्त करने हुए मैंने कहा, स्थिति बाबू की यह कहानी 25 वर्षों से अधिक समय से मैंने मन में बैठी हुई थी। अमेरिका में रहते हुए भी कभी-कभी मैं सोचता था कि उस योगिनी से मेरी मुलाकात हो पाने के पहले कहीं काल का प्रभाव उन्हें निगल ना ले। अभी तो उनकी उम्र काफ़ी हो गई होगी। मुझे तो यह भी नहीं पता कि वे जीवित भी हैं या नहीं, और यदि हैं तो कहाँ रहती हैं। किंतु अब कुछ ही घंटों में हम लोग पुरुलिया पहुंच जाएंगे और उनका भाई का घर है वहाँ। 10:30 बजे हम लोग उनके भाई लंबोदर से बातचीत कर रहे थे। वे पुरुलिया में वकील हैं। हाँ, मेरी बहन जीवित है। कभी-कभी वह यहाँ मेरे पास भी रहती है, परंतु अभी वह ब्यूर में हमारे पारिवारिक घर में रह रहे हैं। फोर्ड की सशंक दृष्टि से देखते हुए लंबोदर बाबू ने कहा, स्वामी जी, मुझे शक है कि कोई मोटर गाड़ी कभी व्यूअर जितने दूर अंदर तक नहीं तक गई होगी। अच्छा यही होगा कि आप सब बैलगाड़ी के झटकों के लिए तैयार हो जाएं। एक स्वर में हमें सबने डेट्रॉयट के भूषण के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। मेरे वकील साहब को बताया, यह फोर्ड अमेरिका से आई है। इसे बंगाल के हृदय का परिचय प्राप्त करने के अवसर से वंचित करना उसके साथ बड़ा अन्याय होगा। लंबोदर बाबू ने हंसते हुए कहा, तब तो गणेश जी ही
आपको मार्ग के बारे में के सारे विघ्न दूर करें। यदि आप वहां तक पहुंच गए तो गिरिबाला आपसे मिलकर निस्संदेह बेशक बहुत खुश होंगी। अभी वह 70 वर्ष की होने जा रही हैं, परंतु स्वास्थ्य वगैरह सब अच्छा है। मुझे एक बात बताइए साहब, क्या ये सच है कि वे कभी कुछ नहीं खाती? मैं सीधे उनकी आंखों में उन मन का भेद प्रकट करने वाली उन खिड़कियों से झांक रहा था। यह सच है, उनकी दृष्टि अविचलित है और उसकी उनसे सच्चाई स्पष्ट दिखाई दे रही है। 50 वर्षों से अधिक काल से मैंने उसे भोजन का एक कौर भी खाते कभी नहीं देखा। यदि संसार का अंत अचानक सामने आ जाए तो भी मुझे उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना अपनी बहन के कुछ खाते देखकर होगा। उन दोनों असाधारण घटनाओं को असंभाव्य हम साथ-साथ हँस पड़े। दामोदर बाबू आगे बताते हुए, गिरिबाला ने अपने योग साधना के लिए कभी निर्जन एकांत की तलाश नहीं की है। अपना सारा जीवन अपने परिवार और मित्रों के बीच ही बिताया है। वे सब भी अब भी उसकी विलक्षण अवस्था के अभ्यस्त हो चुके हैं। उनमें से एक भी ऐसा नहीं होगा जो गिरिबाला यदि कभी अचानक कुछ खाने का निर्णय कर ले तो संबित नहीं हो जाए। गिरबारा स्वभावतः ही ज्यादा मेल-मिलाप नहीं रखती, जो एक हिंदू विधवा के लिए योग्य भी है, परंतु पुरुलिया और व्यूर के हमारे छोटे से समुदाय के सभी जानते हैं कि वह शब्दशः अपवादात्मक स्त्री है। उनके हृदय की सच्चाइयाँ शब्दों में व्यक्त हो रही हैं। हम लोगों के हृदय में उनका धन्यवाद किया और व्यूर की ओर चल पड़े। हम लोग रास्ते में पूरी सब्जी खाने के लिए एक छोटे से होटल में रुके। वहाँ श्री राइट को सरल हिंदू पद्धति के अनुसार हाथ से भोजन करते देखकर के लिए गांव के लड़कों की भीड़ उमड़ आई। बहुत भूख लगी होने के कारण हम सभी वे खूब भरपेट खाया और बहुत अच्छा ही हुआ, क्योंकि हमें उस समय तो पता ही नहीं था कि वह दिन हमारे लिए कष्ट साध्य सिद्ध होने वाला था। हमारा रास्ता अब देहाती धूप में तप्त धान खेतों के होते हुए पूर्व की ओर बंगाल के वर्धमान क्षेत्र से बढ़ रहा था। घने वृक्षकुंजों के बीच में जाते रास्ते पर हमें आगे बढ़ जा रहे थे। वृक्षों के विशाल छातों के समान शाखाओं के बीच में मैनाओं के और बुलबुलों के गीत झरते हुए आ रहे थे। बीच-बीच में कोई बैलगाड़ी भी रास्ते में मिल जाती। उसकी धुरी और लोहे का पट्टा चढ़े लकड़ियों के पहियों की रिनी-गिनी मंजू-मंजू ध्वनि शहरों की डामर की सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों के पहियों की ध्वनियों के एकदम विपरीत और तीव्र लग रही थी। ठीक ठहरो, मेरे इस आकस्मिक चिल्लाने का फ़ौर ने एक झटके से साथ विरोध किया। फलों से अत्यधिक लदा यह आम का पेड़ चिल्ला-चिल्लाकर हमें बुला रहा है। बच्चों की तरह हम पाँचों ज़मीन पर बिखरे हुए आमों को और दौड़ पड़े। उस वृक्ष के अत्यंत उदारता के साथ अपने पके हुए फल धरती पर गिरा दिए थे। एक सुप्रसिद्ध अंग्रेजी कविता के शब्दों में थोड़ा-सा फेरबदल करके मैंने नया पद बनाकर सुनाया। कोई एक आम पैदा होता है दृष्टि से बोझल ही पड़ा और रहने के लिए और अपनी मधुरता को पथरीली भूमि में बर्बाद करने के लिए। स्वामी जी, अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हँसते हुए मेरे एक बंगाली शिष्य ने शैलेश मजूमदार ने कहा, नहीं, आम और तृप्ति से भरकर मैंने स्वीकार किया। पश्चिम में मुझे इस फल की कितनी याद आती थी। आम ना तो हिंदू की स्वर्ग की कल्पना ही पूरी नहीं हो सकती। मैंने पत्थर मारकर सबसे ऊंची डाली पर लटकते हुए एक सुंदर फल को नीचे गिराया। तीव्र धूप में तपे अम्बरों तब फल को चूसते हुए मैंने पूछा, डिक, सभी कैमरे कार में है ना? जी गुरुजी, पीछे सामान में है। यदि गिरिबाला सच्ची संत सिद्ध हुई तो मैंने पश्चिम में उनके बारे में लिखना चाहता हूँ। ऐसे प्रेरणास्पद शक्तियों से युक्त हिंदू योगिनियों को अनजान गुमनामी में ही जीना और मरना नहीं चाहिए। इनमें से अधिकांश आमों की तरह हैं। आधा घंटा बीत जाने के बाद भी मैं उस शांत वन सदृश प्रदेश में ही टहल रहा था। तब श्री राइट ने कहा, गुरुजी, हमें सूर्यास्त से पहले गिरिबाला के पास पहुंचना होगा, तभी फोटो निकालने के लिए पर्याप्त प्रकाश मिलेगा। फिर हंसते हुए उन्होंने कहा, पाश्चात्य लोग बड़े संशयी होते हैं। यदि फोटो ना हो तो उनमें उस महिला के संत पे विश्वास करने की आशा नहीं की जा सकती। यह सूझबूझ तो ठीक ही थी। आम के लोभ में मुंह फेर कर मैं कार पर जा बैठा। तुमने ठीक ही कहा डिक, मैं पाश्चात्य यथार्थवाद की वेदी पर आम रूपी स्वर्ग की बलि देता हूँ। फोटो तो हमारे पास अवश्य होनी चाहिए। बैलगाड़ी के पहियों में बने चार पत्थरों की झुर्रियों, सख्त हुई मिट्टी के फफोले आदि बुढ़ापे की जर्जरा के दुखद लक्षणों की बढ़ती संख्या के साथ रास्ता अधिकाधिक कष्टदायी होता जा रहा था। यदा कदा हम सब लोग
कार से उतरकर पीछे से चक्का लगाते और ताकि श्री राइट को कार किसी प्रकार आगे बढ़ सके। लंबोदर बाबू ठीक ही कह रहे थे, शैलेश ने स्वीकारा। कार हमें नहीं ढो रही है, हम कार को ढो रहे हैं। कार में चढ़ते उतरने के कारण कम से उत्पन्न उकताहट बीच बीच में आते रहने वाले छोटे छोटे गांवों के दर्शन मात्र से ही खत्म हो जाती थी। हर गांव नरसिंहता और प्रकृति की सरलता का सुंदर दृश्य था। श्री राइट ने अपनी यात्रा दिन में 5 मई 1936 की तारीख में लिखा। जंगल की छाया में बसे प्राचीन प्रदूषण रहित गांवों के ताड़ वृक्षों की कतारों के बीच में हमारा मार्ग बार बार मुड़ता घूमता जा रहा था। बहुत ही मोहक लगती है घास की छत और मिट्टी की दीवारें, ये छोटी छोटी झोपड़ियों की ये बस्तियां। हर झोपड़ी के दरवाजे पर भगवान का कोई नाम लिखा रहता है। आस पास छोटे छोटे नंगे बच्चे अबोध भोलेपन के साथ खेल रहे हैं, जो इस बिना बैलों की विशाल गाड़ी को अपने गांव में से पागल की तरह भांति जाती हुई देखकर यहाँ तो उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। यहाँ उत्तेजित होकर इधर उधर दौड़ने लग रहे थे। स्त्रियां घूंघटों में ही एक बार झांक लेती, जबकि पुरुष अपनी उदासीनता के नीचे कौतूहल को छिपाए रास्ते के किनारों की सुस्ती में पड़े रहते। एक जगह तो गांव के सभी लोग मौज मस्ती करते हुए वहां के काफी बड़े तालाब में नहा रहे थे। अपनी धोतियां पहनकर नहाने के बाद सूखी धोती लपेटे गीली धोती छोड़ देते थे। औरतें पीतल के बड़े बड़े गागरों में अपनी घर पानी ले जाती हैं। रास्ता हमसे व्यर्थ परिश्रम करवाता हुआ ढीले टेकरियों पर ऊपर नीचे से ले जा रहा था। कार में हम उछलते लुढ़कते फुढ़कते कार अभी कभी एकदम नीचे यहाँ तो कर छोटे छोटे नदी नालों में जाती, तो कभी उनकी सूखी बालों में फिसलती खींचती जाती। एक जगह अपूर्ण पुल के कारण हमें लंबा चक्कर काट के भी जाना पड़ा और आखिर लगभग 5 बजे हम लोग अपने गंतव्य सिरबुवर में पहुंच गए। बांकुरा जिले के भीतर भाग के में बसा चारों ओर से घने जंगल से बीच में छिपा यह छोटा सा गांव बाहर के लोगों के लिए वर्षा के मौसम में दुर्गम बन गया था। लोगों ने बताया कि तभी नदी नाले प्रचंड वेग में बहने लगते हैं और रास्ते सांपों के विष की तरह कीचड़ उछलने लगते हैं। बाहर खुले मैदान में स्थापित ग्राम देवता की पूजा कर घर लौट रहे लोगों के झुंड में से किसी को हमारे साथ आकर गिरिबाला का घर दिखाने के लिए जब हमने कहा, तो दर्जन भर अधनंगे बच्चे दोनों तरफ से गाड़ी पर चढ़ गए। रास्ता खजूरों के झुरमुट में से उस बसे मिट्टी के घरों की ओर जा रहा था, परंतु वहां तक पहुंचने के पहले एक स्थान पर फोर्ड खतरनाक हद तक टेढ़ी हो गई, फिर आगे जाकर जोर से ऊपर उछल कर नीचे गिरी। वह संकीर्ण रास्ता पेड़ों के और तालाबों के चक्कर लगाता और टेकरियों के ऊपर गड्ढों और बैलगाड़ियों के गहरे थार पथों में जा रहा था। कार पहले ही झाड़ी में अटक रह गई, फिर मिट्टी के टीले पर जमीन में धंस गई, जहां से उसे मिट्टी के ढेले ढाल ढाल कर निकाला गया। धीरे धीरे सावधानियों से हम आगे बढ़ते ही जा रहे थे कि अचानक सामने ठीक रास्ते पर झाड़ झंझाड़ का एक ढेर पड़ा होने से रास्ता ही बंद हो गया था। हमें एक ढलान युक्त विशाल पत्थर से नीचे जाते हुए एक सूखे तालाब में उतरना पड़ा, जिसमें बाहर आने के लिए कुछ जमीन छीलनी पड़ी और ढेरे हटाने पड़े। बार बार रास्ता ऐसा होता जाता था कि लगता था आगे जाना असंभव है, परंतु तीर्थ यात्रा तो पूरी होनी चाहिए। कुछ लड़कों ने अपने फावड़ों लाकर रास्ते की सारी बाधाओं को हटा दिया गणेश जी की कृपा से, और सैकड़ों बच्चे तथा उनके माता पिता दूर से देखते हैं रहते। उनके बाद बैलगाड़ी के अति प्राचीन में लगने वाले धरापथ में हमें धीरे धीरे आगे सरकने लगे और औरतें झोपड़ियों के दरवाजों पर आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। पुरुष के साथ साथ और पीछे चल रहे थे। हमें बच्चों को इस शोभा यात्रा की भीड़ को बढ़ाते हुए इधर उधर दौड़ रहे थे। हमारी कार उन रास्तों पर चलने वाले शायद पहली मोटर गाड़ी थी। इस क्षेत्र में बैलगाड़ी संघ है और सब शक्तिमान रहा होगा। हमने क्या खलबली मचा दी है। एक अमेरिकन द्वारा चलाई जा रही उस फटफट करती हुई कार में बैठकर वह टोली उनकी प्राचीन एकांता वहां पवित्रता पर आक्रमण करते हुए सीधे उनके अंतर के कान में पहुंच गई थी। एक संकरी गली के सामने हम रुके तो देखा कि गिरिबाला के पैतृक घर में केवल 100 फुट की दूरी पर थे। रास्ते पर इतनी कठिनाइयों से जुड़ने के बाद इस पर यात्रा का अंत इतना बेढब के होने के बाद वह घर देखकर हम लक्ष्य पूर्ति के रोमांच में उल्फित हो गए। हम उस 2 मंजिला ईंट के प्लास्टर के घर की ओर बढ़े। आस पास की मिट्टी की झोपड़ियों
पर यह घर पूरी तरह से हावी हो रहा था। घर की मरम्मत हो रही थी क्योंकि उसके चारों ओर बांस-बल्लियों का ढांचा लगा हुआ था। तीव्र उत्कंठा के साथ और भीतर में फूट पड़ते आनंद को हृदय में दबाए हुए हम उस पावन मूर्ति के दरवाजे के सामने खड़े थे कि जिसे प्रभु ने अपने क्षुधा रहित स्पर्श से धन्य कर रखा था। उस अपूर्व दृश्य को निहारते छोटे बड़े विनय वस्त्र और कपड़े पहने सभी ग्रामवासी निरंतर आश्चर्य से मुंह फाड़े हमें पीछे पीछे चल रहे थे। औरतें थोड़ी दूर दूर रहकर रह रही थी, परंतु उनकी जिज्ञासा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। पुरुष और बच्चे भी संकोच छोड़कर सीधे हमारे पीछे ही थे। थोड़ी ही देर में एक नाटी सी मूर्ति दृष्टिगोचर हुई। वह थी गिरिबाला। वे फीके सुनहरे से रंग की साड़ी में लिपटी हुई थी। विशिष्ट भारतीय प्रथा के अनुसार घूंघट में से झांकती हुई वे सकुचाती कुछ जगती हुई सामने आई। घूंघट की छाया में उनकी आंखें तप्त अंगारों के समान तेजस्वी लग रही थी। दया और आत्मज्ञान उनके चेहरे पर स्पष्ट झलक रहा था। किसी भी ऐहिक आसक्ति का वह लवलेश नहीं था। ऐसे पवित्र चेहरे को दर्शन कर हम मुग्ध हो उठे। शांतपूर्वक वे हमारे पास आईं और उन्होंने हमें अपने कैमरे के अनेक स्थिर फोटो एवं चलचित्र लेने की मौन सहमति दी थी। बैठने को मुद्रा में परिवर्तन और प्रकाश की व्यवस्था आदि फोटोग्राफी की प्रक्रिया के दौरान वे शांत मन से कुछ संकोच के साथ बैठी रहीं। आखिर हमने भावी पीढ़ियों के लिए 50 वर्षों से भी अधिक समय तक अन्न जल के बिना जीवित रहने वाले संसार की एकमात्र नारी की अनेक फोटो निकाल ली थी। एकमात्र इसलिए क्योंकि टेरेसा नाथवन 1923 में निराहार रह रही थी और हमारे सम्मुख जब गिरिबाला खड़ी थी तो उनके चेहरे पर पूर्ण मातृ भाव झलक रहा था। उनका सारा शरीर साड़ी से ढका हुआ, आंखें नीचे की ओर झुकी हुई और उनके चेहरे, उनके हाथ और उनके छोटे छोटे पैरों के अतिरिक्त उनके शरीर का कोई भी हिस्सा दिखाई नहीं देता था। अपूर्व शांति से युक्त भोला चेहरा, छोटा बच्चों का सा दिखता मुंह, नारी सुलभ सुडौल नासिका, छोटी तेजस्वी आंखें, शांत मुस्कान। गिरिबाला के बारे में चिराइट की जो धारणा थी वही मेरी भी थी। आध्यात्मिकता भी उनकी चमकदार साड़ी की तरफ से ही उनमें लिपटी हुई थी। साधु संन्यासियों को प्रणाम करने की गृहस्थों की प्रथा के अनुसार उन्होंने मुझे प्रणाम किया। उनकी सरल मधुरता और शांत मुस्कान ने हमारा मधु मिश्रित शब्दों के आडंबर से कहीं अधिक हार्दिक स्वागत किया। यात्रा की सारी कठिनाइयां और थकावट एक पल में हमारे दिमाग से निकल गई। गिरिबाला बरामदे की पालथी मारकर बैठ गई। वार्धक्य के वे चिन्ह तो उनके शरीर पर दृष्टिगोचर हो रहे थे, पर उनका काया क्षीण नहीं थी। उनकी सांवली त्वचा साफ और स्वस्थ थी। मैंने बंगला भाषा में बोलना प्रारंभ किया। माँ, 25 वर्षों से अधिक समय से मैं इस तीर्थ यात्रा के लिए उत्सुक था। मैंने सिद्धिलाल नंदी बाबू से आपके पुनीत जीवन के बारे में सुना था। अ, उन्होंने सहमति दर्शक से हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, नवाबगंज के मेरे पड़ोसी। हम बीच में 7 समुद्रों के पार चला गया था, परंतु आपके दर्शन करने का विचार मेरे मन में कभी नहीं गया। आप यहाँ अज्ञात रहकर जो भव्य लीला कर रही हैं, उस आंतरिक दिव्य आहार को सदियों से भूल चूक के जगत के सामने प्रकट किया जाना चाहिए। 1 मिनट के लिए उन्होंने आंखें ऊपर उठाई, शांत उत्सुकता के साथ वे मुस्कुरा रही थी। वह सब तो बाबा ही जाने, उन्होंने नम्रता के साथ कहा। उन्होंने मेरी बात को बुरा नहीं माना, इसी की मुझे खुशी थी, क्योंकि प्रसिद्धि के विचार पर योगियों और योगिनियों की क्या प्रतिक्रिया होती, यह कभी भी कहा नहीं जा सकता। साधारण वे प्रसिद्धि से दूर ही रहते हैं, क्योंकि लोगों से दूर रहकर एकांत गहरा आत्म अनुसंधान करने की ही उनकी इच्छा होती है। तब जिज्ञासु लोगों की भलाई के लिए उनके जीवन को खुलेआम प्रदर्शित करने का समय आता है, तब उन्हें अपने अंतर में उसका संदेश मिल जाता है। मैंने कहा, माँ, मैं अभी तो प्रश्नों का बोझ आपके ऊपर डालने वाला हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। जिन प्रश्नों के उत्तर देने में आपको खुशी होगी, केवल उन्हीं के प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। आपके मौन को भी मैं समझ सकता हूँ। उन्होंने बड़ी विनम्रता और मधुरता के साथ अपने हाथ फैलाते हुए कहा, यह जहाँ तक मुझे जैसी अक्षम स्त्री प्रश्नों के उत्तर ठीक उत्तर दे सकती है, मुझे सब प्रश्नों के उत्तर देने में खुशी ही होगी। नहीं नहीं, अकिंचन नहीं। मैंने अपने हृदय की गहराइयों से इस बात का विरोध किया। आप एक महान आत्मा हैं, मैं तो आप सबकी विनम्र सेविका हूँ। फिर उन्होंने अत्यंत मधुरता के साथ कहा, मुझे खाना बनाने में और लोगों को खिलाने में आनंद आता है। मैंने मन में विचार किया कि एक निराहारी संत के लिए यह बड़ा विचित्र शौक है। माँ, मुझे अब आपने मुंह से बताइए कि आप सचमुच निराहार रहती हैं?
हाँ, ये सच है। कुछ देर के लिए वो चुप हो गई। उन्होंने आगे जो बताया उसमें स्पष्ट हो गया कि मैं मन में गणित कर रही थी। 12 वर्ष 4 माह की आयु से लेकर अब तक मेरी 68 वर्ष की आयु तक 56 वर्ष में से अधिक समय में मैंने कुछ भी खाया या पिया नहीं है। क्या आपको कभी खाने की इच्छा भी नहीं हुई? यदि मुझे खाने की इच्छा होती तो मुझे खाना ही पड़ता, अत्यंत सरलता से, परंतु उनकी उतनी शीतलता के साथ उन्होंने इस स्वयंबद्ध सत्य का उच्चारण किया, जो दिन में 3 बार भोजन की कल्पना के ही चारों ओर घूमते रहने वाले संसार को बहुत अच्छी तरह ज्ञात है। परंतु आप कुछ भी अवश्य खाती होंगी। मेरे स्वर में किंचित प्रतिवाद का भाव था। हाँ, अवश्य। मेरे आश्चर्य तुरंत उनको समझ में आ गया। मैं मुस्कुरा पड़ी। हवा और सूर्य प्रकाश की सूक्ष्म शक्तियों से तथा मेरु शीर्ष के माध्यम से आपको शरीर की नवशक्ति प्रदान करने वाले महाप्राण से आपको पोषण मिलता है। बाबा सब जानते हैं। अपने शांत किसी बात पर जोर न देने के ढंग से उन्होंने पुनः स्वीकार किया। माँ, अपने आरंभिक जीवन के बारे में कुछ बताइए। पूरे भारत को और यहाँ तक कि समुद्र पार रहने वाले हमारे भाई-बहनों को भी उनके बारे में जानने की गहरी इच्छा है। अब गिरिबाला अपने नियमित भाषण के स्वभाव को एक और हटाकर खुलकर वार्तालाप करने की मनस्थिति में आ गए। ठीक है, सुनिए। उनकी आवाज़ सौम्य परंतु दृढ़ थी। मेरी जन्म इसी वन्य क्षेत्र में हुआ था। मेरा बचपन के बारे में बताने लायक कुछ भी नहीं है, सिवाय इसके कि मुझे सदा ही भयंकर भूख लगी रहती थी और मेरी भूख कभी शांत नहीं होती थी। जब मैं लगभग 9 वर्ष की थी तब मेरी सगाई हो गई। मेरी माँ प्राय मुझे चेतावनी दिया करती थी, बेटी, खाने की इच्छा पर नियंत्रण करने का प्रयत्न करो। जब विवाह हो जाने के बाद तुझे अपने पति के घर अनजान लोगों के बीच रहना पड़ेगा, तब भी यदि तू खाने के में ही सारा समय बिताती रही तो लोग क्या कहेंगे, सोचेंगे। जिस बात का माँ को डर था वही हुआ। जब मैं नवाबगंज में अपने पति के घर गई तो मेरी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। सतत खाते रहने की मेरी आदत के कारण मेरी सास सुबह में रात तक दिन भर मुझे लज्जित करती रहती, परंतु उनकी उन फटकारों के वरदान छुपा हुआ था, क्योंकि उन्हीं उसी कारण से मेरी सुप्त आध्यात्मिक प्रवृत्तियां जाग उठी। एक दिन सुबह सास ने बहुत ही कठोर वचन कह दिए। मैंने भी चिल्लाकर कहा, मैं शीघ्र ही आपको दिखा दूंगी कि जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक एक अन्न का स्पर्श नहीं करूंगी। मेरी सास के उपहास कहते हुए कहा, अच्छा, जब तुम अत्यधिक खाए बिना नहीं रह सकती तो कुछ खाए बिना कैसे रहोगी? इस बात को मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। फिर भी एक वृज्ज संकल्प मेरे मन में घुस गया था। एकांत स्थान में जाकर मैं उत्कंठ प्रार्थना करने लगी, प्रभु, मैं अनवरत प्रार्थना कर रही थी, मेरे पास एक ऐसा गुरु भेजिए जो मुझे अन्न के बदले आपके प्रकाश से जीवित रखना सिखा दे सके। अत्यानंद के साथ साथ एक तंद्रा सी मुझ पर छा गई। उस तंद्रा में मैं नवाबगंज के गंगा घाट की ओर चल पड़ी। रास्ते में मेरे ससुराल के पुरोहित भी से मेरी मुलाकात हो गई। मैंने उन पर पूर्ण विश्वास रखते हुए उनसे कहा, महाराज, कृपा करके मुझे निराहार जीवित रहने का उपाय बताइए। वे मेरी ओर देखते ही रह गए। आखिर सांत्वनादायक स्वर में उन्होंने कहा, बेटी, आज शाम मंदिर में आ जाओ। मैं तुम्हारे लिए एक विशेष वैदिक अनुष्ठान करूंगा। एक अनिश्चित उत्तर में मेरी तृप्ति नहीं हुई, अतः मैं घाट की ओर चलती ही गई। प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पानी को भेद कर अंदर तक पहुंच गई थी। मैं गंगा स्नान कर शुद्ध हुई, मानो कोई दिशा लेने जा रही हूँ। जैसे ही मैं अपने गीले वस्त्रों से गंगा के तट पे जाने लगी, दिन के उजाले में मेरे गुरुदेव अचानक हवा में से मेरे सामने प्रकट हो गए। अत्यंत प्रेम और सहानुभूति भरे स्वर से गुरुदेव ने कहा, बेटी, मैं ही वह गुरु हूँ जिसे भगवान ने तुम्हारी व्याकुल प्रार्थना की पूर्ति करने के लिए भेजा है। तुम्हारी प्रार्थना के असामान्य स्वरूप का भगवान का गहरा प्रभाव पड़ा है। आज से तुम सूक्ष्म प्रकाश से ही जीवित रहोगी। अ, तुम्हारे शरीर के अणु परमाणु ब्रह्मांड में व्याप्त अनंत प्रवाह से सीधे सीधे नवशक्ति प्राप्त करेंगे। इतना कहकर गिरिबाला चुप हो गई। मैंने श्री राइट के वो पेंसिल और पैड ले लिया
और उनमें से कुछ बातें उनकी समझ में आने के लिए अंग्रेजी में अनुवाद कर लिख दिया। गिरिबाला ने अपनी कहानी आगे शुरू की। अपनी सौम्य मृदु आवाज़ कठिनाई से ही सुनाई दे रही थी। घाट निर्जन था, परंतु मैं फिर भी मेरे गुरुदेव ने हमारे चारों ओर एक संरक्षक प्रकाश का वलय निर्माण कर दिया था, ताकि नहाने के लिए देर में अनजाने आने वाले इक्के दुक्के लोग भी हमारे विधि संस्कार में बाधा न डाल सके। फिर उन्होंने मुझे एक ऐसी क्रिया प्रविधि की दीक्षा दी जो शरीर को मृत्य लोगों का स्थूल अन्न पर निर्भरता से मुक्त कर देती है। उस प्रविधि में एक मंत्र है और श्वास का एक ऐसा व्यायाम है जो साधारण मनुष्यों के लिए करना कुछ ज्यादा ही कठिन है। इसमें ना तो कोई जादू है, ना दवाई है, ना क्रिया के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अमेरिकन संवादों की शैली में जिन्होंने अनजाने में ही अपनी कला मुझे सिखा दी थी। मैंने गिरिबाला से अनेक विषयों पर प्रश्न किए जिनके बारे में मुझे लगा कि संसार ये उन्हें जानने के लिए उत्सुक रहेगा। उन्होंने थोड़ी-थोड़ी करके जो जानकारी मुझे दी वह इस प्रकार है। मुझे कोई संतान नहीं हुई। अनेक वर्ष पहले मैं विधवा हो गई। मैं बहुत कम सोती हूँ क्योंकि मेरे लिए सोना और जागना एक समान ही है। रात को मैं ध्यान करती हूँ, दिन में घर में कामकाज करती हूँ। जब ऋतु बदलते हैं तब मुझे वातावरण में किंचित फर्क अनुभव होता है। मैं कभी बीमार नहीं पड़ी और ना ही मुझे कभी कोई रोग ही हुआ। या संयोग से कभी चोट लग जाती है तब किंचित दर्द सा होता है। मेरे शरीर में कभी किसी प्रकार का कोई मल निस्सारण नहीं होता। मैं अपने हृदय की धड़कन और श्वास को नियंत्रित कर सकती हूँ। अंत्यदर्शनों में मुझे प्राय ही अपने गुरु के साथ अन्य महात्माओं के दर्शन होते हैं। मैंने पूछा, माँ, निराहार जीवित रहने की पद्धति आप दूसरों को क्यों नहीं सिखाती हैं? संसार के भूखों मरने वाले करोड़ों लोगों के लिए मेरे मन में जो आशा जागी थी वह क्षण भर में ही चूर हो गई। नहीं, उन्होंने नकारार्थी सिर हिलाते हुए कहा, मेरे गुरुदेव ने इस रहस्य को कभी किसी पर प्रकट न करने का सख्त आदेश दे रखा है। वे ईश्वर की सृष्टि लीला में किसी प्रकार की दखल देना नहीं चाहते। यदि मैं उनके अनेक लोगों को निराहार रखना सिखा दूं तो किसानों को जो भी वह अच्छा नहीं लगेगा। रस भरे फल भूमि पर बेकार ही पड़े रहेंगे। ऐसा लगता है कि दुख भुखमरी और रोग हमारे ही कर्मों में चाबुक है, तो हमें अंततः जीवन के सच्चे अर्थ को जानने का प्रयास करने पर विवश करते हैं। मेरे धीरे-धीरे कहा, माँ, अकेले आपको ही निराहार रहने का सामर्थ्य देने का क्या उपयोग? यह सिद्ध करने के लिए कि मनुष्य आत्मा है। उनका चेहरा ज्ञान की तेज से प्रदीप्त हो उठा। यह दिखाने के लिए कि दैवी उन्नति द्वारा मनुष्य धीरे-धीरे सनातन तेज में जीवित रह सकता है, कि उसे अन्न की कोई आवश्यकता नहीं रहती। संत गिरिबाला ध्यान की एक गहरी अवस्था में उतर गए। उनकी दृष्टि अंतर में लग रही थी। उनकी शांत आंखों में कोई भाव नहीं था। उन्होंने एक विशिष्ट निश्वास छोड़ा जो समाधि के परमानंद श्वास रहित अवस्था में प्रवेश करने से पहले छूटता है। थोड़ी देर के लिए वे आंतरिक आनंद के उस स्वर्ग में पहुंच गई जो जहाँ कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते। रात का अंधेरा छा गया था। मिट्टी के तेल के एक छोटे से दिए का प्रकाश वहां अंधेरे में चुपचाप बैठे अनेक ग्रामीणों के सिर पर टिमटिमा रहा था। इधर उधर उड़ते हुए जुगनू और दूर से झोपड़ियों के तेल के दिए मखमली रात में विचित्र सी लगने वाली उज्जवल आकृतियां निर्माण कर रही थी। विदाई का दुख भरी समय आ गया था। हमारे सामने कष्टप्रद यात्रा पड़ी हुई थी। अब जब गिरिबाला ने आंखें खोली तब मैंने उनसे कहा, गिरिबाला, मुझे अपने पास रखने के लिए अपनी कोई निशानी दीजिए। आपकी किसी साड़ी का एक आध टुकड़ा। थोड़े ही समय में वे एक बनारसी सिल्क का एक टुकड़ा ले आई और उसे अपने हाथ में रखकर आगे बढ़ाते हुए वे अचानक जमीन पर लौटकर मुझे साष्टांग प्रणाम करने लगी। भक्ति और आदर से भरकर मैंने कहा, माँ, मुझे भी अपने पवित्र चरणों का स्पर्श करने दो। जय गुरु जी। अब ये अध्याय समाप्त हुआ। नेक्स्ट अध्याय प्रकरण 47। मैं पश्चिम लौटता हूँ। हम नेक्स्ट पेज को पढ़ेंगे। जय गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, आप भी अगर अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जल्दी ही हम इस चैनल पे आपका अपलोड करेंगे और उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर देंगे। अपना नाम और अपना सत्संग क्लियर आवाज़ में यहाँ लिख कर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जय गुरु जी।